Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the video session of Cantor Publisher. So students, you should have in your hands the textbook of geography, that is the Cambridge Scholar series of Geography 7. In addition to that, you should have in your hands the summer pack of grade 7, and along with that we have uploaded the resource packs of geography for the guidance of teachers, principals and parents. So students, today we will be going to start the chapter number 2 of Geography 7, which is denudation. So we will be studying what does it mean by denudation, and our today's SLO is, that is our student learning outcome is, define denudation and its types. So today we will be going to define denudation and also their types. So denudation, in the previous chapter, that is the chapter number 1, we have discussed the processes such as volcanoes, earthquakes and plate tectonics, and we studied that the shape of today the earth's surface is because of the processes that are internal source. So students, हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था कि वोल्केनोस क्या करते हैं हमारे पास, अर्थक्वेक्स क्या करते हैं और प्लेट टेक्टोनिक्स, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया मूव करती है। क्या करती है? मूव करती है। इसकी वजह से हमारे पास इस आउटर लुक में जो अर्थ की सरफेस है उसमें किस तरह चेंजेस आती हैं। तो बेसिकली वोल्केनोस क्या हैं? वो एक इंटरनल सोर्स की वजह से नीचे से हमारे पास लावा निकलता है। जस्ट लाइक दैट कि हमारे पास एक फिशर है जिसके अलोंग आपके पास लावा निकल रहा है, एंड इन द सेम वे हमारे पास जलजले आते हैं, हमारे पास प्लेट्स मूवमेंट करती हैं। बट इट इज नॉट ट्रू, rather the shape and the level of the earth's surface is greatly modified by the external processes too. तो इंटरनल प्रोसेसेस के साथ साथ हमारे पास एक्सटर्नल प्रोसेसेस भी होती हैं जिसकी वजह से अर्थ की शेप चेंज होती है। तो वो एक्सटर्नल प्रोसेसेस कौन कौन से हैं? दे आर वेदरिंग, मास वेस्टिंग एंड इरोजन। सो दीज थ्री प्रोसेसेस क्या करती है? अर्थ की इंटरनल शेप चेंज करती है, और द चेंजेस टू द अर्थ सरफेस caused by these processes is called as denudation. So basically denudation क्या है? Denudation is what? Weathering जब होती है, erosion होती है, और mass wasting जब होती है, तो इसकी वजह से नंबर 1 वेदरिंग, नंबर 2 इरोजन, नंबर 3 मास वेस्टिंग, इसकी वजह से जो हमारे पास शेप चेंज होता है दुनिया का, जो अर्थ का, दैट इज कॉल्ड एज denudation. So on the basis of these processes, denudation is divided into 3 types which are discussed here. Now हम denudation की क्या पढ़ेंगे? टाइप्स पढ़ेंगे, जिसकी वजह से ये हमारे पास चेंजेस आते हैं आउटर लुक में। इस इमेज में आप स्ट्रेट अवे देख सकते हैं, इस पूरे इमेज को देख लें कि आपके पास एक माउंट रह गया है, लेकिन इसके इर्द गिर्द आपको नजर आ रहा है कि सारा लश ग्रीन एरिया है। क्यों? क्योंकि मुख्तलिफ प्रोसेस से ये पूरा एरिया जो है, यहां से ये सारे मड जो है ये रिमूव हो चुके हैं और आपके पास एक जो है माउंट रह गया है। So the types of denudation. So there are following 3 types of denudation based on the involvement of sources of denudation. Number 1 क्या है? Weathering है। हमने क्या पढ़ा कि denudation weathering, erosion और mass wasting से बनती है। तो पहले हम देखते हैं कि weathering क्या चीज है। Weathering is what? It is the disintegration or the decomposition of rock which is exposed to the weather. For example, ये एक रॉक का ब्लॉक है। क्या है? रॉक का ब्लॉक है, और ये क्या हुआ? ये एक्सपोज हुआ किससे? वेदर, टेम्परेचर, ये
एक्सपोज हुआ, हॉट टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर, मुख्तलिफ वेदर के साथ जब एक्सपोज हुआ तो इसमें जो चेंजेस आई हैं, आफ्टर दैट जो इसमें चेंजेस आती हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वेदरिंग। दिस ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स मे बी ड्यू टू फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेसेस। अब मुख्तलिफ फिजिकल प्रोसेसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस और केमिकल प्रोसेसेस की वजह से जो चेंज आती है उस रॉक में, उस रॉक के टुकड़े में, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वेदरिंग कहते हैं। यहां पर आपके पास एक खूबसूरत एग्जाम्पल है, द वेदरिंग ऑफ रोहतास फोर्ट झेलम। रोहतास फोर्ट का जो बेसिकली ये आपको नजर आ रहा है, इसका कलर क्या है? ये आपको ब्राउनिश नजर आ रहा है। कैसा नजर आ रहा है? ब्राउनिश। सो बेसिकली हमने यहां पर डू यू नो में मेंशन किया है कि जो रोहतास फोर्ट झेलम में है ओरिजिनली हैड अ वाइट कलर। इसका पहले क्या था? द कलर वाज वाइट, वाइट कलर था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इट्स कलर टर्न ब्लैक ड्यू टू टेम्परेचर। ये कुछ जगहों पे आपको ब्लैक नजर आएगा, कुछ जगहों पे आपको ब्राउन नजर आएगा। एंड सनलाइट एंड केमिकल रिएक्शंस ड्यू टू रेन। तो टेम्परेचर, सनलाइट और मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस की वजह से, केमिकल रिएक्शन मीन्स कि जब बारिश हो रही थी तो उसमें जो एनवायरमेंट में मुख्तलिफ गैसेस हैं उसके साथ रिएक्ट कर गए और वो जो बारिश का पानी है वो इस पे पड़ गया तो उसकी वजह से इसमें चेंजेस आ गई। सो ऑल्सो इट्स वॉल्स हैव वॉर्न अवे ड्यू टू एजेंट्स ऑफ वेदरिंग। और मुख्तलिफ जगहों पे जो रोहतास फोर्ट के जो रॉक्स हैं ये यहां पर इरोड हो चुके हैं, वॉर्न अवे हो चुके हैं, यहां पर डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू वेदरिंग। सो बेसिकली थोड़ा सा रिवाइज करें, वेदरिंग क्या चीज है? जब भी कोई रॉक क्या होता है, हाई टेम्परेचर या मुख्तलिफ केमिकल चेंजेस या फिजिकल चेंजेस के सामने एक्सपोज हो जाता है, वो टूटता है, उसमें मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस आती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वेदरिंग कहते हैं। द सेकेंड वन इज इरोजन। सो इरोजन क्या है? दिस इज द एक्टिव wearing away of the earth's surface by agents of denudation such as running water, wind, ice or waves. So basically जब आपके अर्थ सरफेस को wearing away, जब उसको रिमूव किया जाता है उसके अपनी जगह से, उसको हम कहते हैं इरोजन। और इरोजन बहता पानी करता है, हवा से होता है, आइस से होता है और मुख्तलिफ वेव से होता है। Here you can take an example. यहां पर एक देखें, ये एक क्लिफ है, क्या हो रहा है? पहले ये बीच में डिसइंटीग्रेट हो गया, इससे मुख्तलिफ ये पानी जब इसके साथ कोलाइड होता है यहां से, तो इस कोलिजन की वजह से ये इसको इरोड करके वेयर अवे करता है। सो दिस इज अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ इरोजन। आप देख लें यहां पर ये जो मैंने मार्क किया है, ये पूरी जो आपको नजर आ रहा है रॉक फ्रैगमेंट, ये यहां से रिमूव हो जाता है जब वाटर यहां से इसकी तरफ मूव कर रही है। द नेक्स्ट वन इज मास वेस्टिंग। सो दिस इज द एक्टिव removal of the eroded materials to a new position and the dumping of the debris or eroded elements in certain parts of the earth where it accumulates to form soils. So जब आपके पास मुख्तलिफ मटीरियल जो यहां से अब इरोड हो गया है और ये यहां से मूव करता है किसी भी जगह पे, तो उसको हम क्या कहते हैं? मास वेस्टिंग कहते हैं। हियर इज एन एग्जाम्पल, यू कैन सी हियर कि यहां पर रॉक फॉल हुई है। सो इस रॉक फॉल की वजह से आपके पास रोड जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है। तो ये रॉक फॉल कैसे हुई कि यहां पर क्या हुआ? मुख्तलिफ वेदरिंग एजेंट्स ने यहां पर इस रॉक को वेदर किया, देन आफ्टर दैट ये यहां से इरोड हो गया एंड इन द लास्ट प्रोसेस ये यहां पर आके क्या हुआ? मास वेस्टिंग इसकी हुई। तो ये मास क्या कर रहा है? डिस्टर्ब कर रहा है इस पूरे प्लेस को और यहां पर इस रोड को इसने ब्लॉक किया हुआ है। नाउ वी विल डिस्कस दैट सर्टेन फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग डेनुडेशन। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डेनुडेशन को इफेक्ट कर रहे हैं।
So it is well known that any feature which is elevated susceptible to denudation, but the rate of denudation depends on the following factors. कि जिस भी चीज की हाइट होगी, फॉर एग्जाम्पल ये एक माउंटेन है या एक क्लिफ है, तो यहां पर इसकी हाइट है, तो मुख्तलिफ एजेंट्स इस पे रिएक्ट करेंगे और विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, इसका साइज जो है ये मिनिमाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुख्तलिफ फैक्टर्स दैट आर वेदरिंग, इरोजन और मास वेस्टिंग से इसका साइज कम हो रहा है या खत्म हो रहा है। सो नंबर 1 इज द नेचर ऑफ रिलीफ। रिलीफ किसे कहते हैं? हाइट को कहते हैं कि किसी भी अर्थ के मुख्तलिफ पोर्शन में जो भी चीज पड़ी है उसकी अगर हाइट ज्यादा है, अगर वो पहाड़ है, अगर वो आपके पास कोई माउंट है, अगर कोई एलिवेटेड पोर्शन है, तो जब भी उसकी हाइट ज्यादा होगी तो क्या होगा? डेनुडेशन ज्यादा होगा। सो द रेट ऑफ डेनुडेशन इज हाईली डिपेंडेंट टू द हाइट ऑफ द रिलीफ, जिस तरह मैंने यहां पर डिस्कस किया। सो दस हायर द रिलीफ ऑफ द पर्टिकुलर रीजन, हायर विल बी द रेट ऑफ डेनुडेशन। जितनी इसकी हाइट ज्यादा होगी उसकी डेनुडेशन ज्यादा होगी। द सेकेंड वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। सो द रेट ऑफ डेनुडेशन आल्सो डिपेंड्स on the softness of the soil. Softer the structure of the soil, greater will be the rate of denudation. ये बिल्कुल एक आसान सी बात है कि जब भी आपके पास सॉइल जो है वो सॉफ्ट होगा, क्या होगा? सॉफ्ट होगा, तो डेनुडेशन क्या होगी? डेनुडेशन हाई होगी। और जब आपके पास हार्डर मटेरियल होगा तो डेनुडेशन कम होगी। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर मटेरियल आसानी से वेदर भी हो सकता है, इरोड भी हो सकता है और मिसप्लेस भी हो सकता है। द थर्ड वन इज द लोकल क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। अब वहां पर लोकल क्लाइमेट कैसा है? तो द अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ डेनुडेशन इज द क्लाइमेटिक कंडीशन। तो जब आपके पास ह्यूमिड एनवायरमेंट होगा तो रेट ऑफ डेनुडेशन मोर होगा एंड इन कंपैरिजन टू ड्राई क्लाइमेट। क्या मतलब? ह्यूमिडिटी, जब आपके पास क्या होगा? ह्यूमिडिटी होगी। ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं? जब हवा में ज्यादा नमी होती है। तो ह्यूमिडिटी क्या करती है? मटेरियल को सॉफ्टन करती है, सॉफ्ट करती है। तो जब भी मटेरियल सॉफ्ट होगा तो आपके पास डेनुडेशन ज्यादा होगी। और जब आपके पास ड्राई क्लाइमेट होगा, क्या होगा? ड्राई क्लाइमेट होगा, तो वो क्या करेगा? मटेरियल को हार्डन करता है या उनको इमीडिएटली ऐसे ही छोड़ देता है, जिसकी वजह से आपके पास मटेरियल जो है, जो भी है, उसकी डेनुडेशन नहीं होती या कम होती है। द लास्ट वन इज द इन्फ्लुएंस ऑफ मैन। अब ह्यूमन एक्टिविटीज भी इन्फ्लुएंस करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह पे माइनिंग हो रही है या रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है या एग्रीकल्चरल एंड रिक्रिएशनल हैबिट्स हो रही हैं, तो वो भी एक कॉज होती है डेनुडेशन की। बिकॉज जितनी ज्यादा ह्यूमन एक्टिविटी होगी उतनी ज्यादा वहां पर डेनुडेशन होगी। तो जितनी ज्यादा ह्यूमन एक्टिविटी होगी उतनी ज्यादा वेदरिंग होगी, इरोजन होगी एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेडिमेंट्स दैट इज कॉल्ड क्या? मास वेस्टिंग, वो ज्यादा होगी। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज योर होमवर्क। सो आप अपने बुक पे जब आपको ये ब्रीफ क्वेश्चंस मिलेंगे, नाउ यू हैव टू आंसर दैट, बिकॉज हमने इस आज के क्लास में ये चीज पढ़ ली है। सो नंबर 1 इज यू हैव टू राइट द ब्रीफ आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डेनुडेशन रिजल्ट्स फ्रॉम प्लेट टेक्टोनिक? वेरी इजी। क्या प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से डेनुडेशन हो सकती है? द सेकेंड वन इज What are different types of denudation? अभी आपने पढ़ लिया कौन कौन से टाइप्स हैं। There are 3 types, तो कौन कौन से हैं यहां पर आपने मेंशन करने हैं। The next one is you have to write a comprehensive answer, that is how denudation affects surface features. You have to explain कि वो surface features को कैसे इफेक्ट करती है, कैसे उस पे मूव करती है, तो उसके इफेक्ट्स अभी हमने पढ़े हैं, आपने वो एक्सप्लेन करना है। The next one is the homework from your summer pack. And there is a question. Number 1, that is denudation depends on weathering, erosion mainly. But
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? वेदरिंग और इरोजन में मेन डिफरेंस क्या है, मैंने अभी डिस्कस किया. So this is your homework for today's lecture. Thank you so much for today. See you in the next lecture. Allah Hafiz.